हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा। और आज की वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति मीन्स अपना 9th का जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसकी एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम के बारे में जो बेसिक चीज़ें थी वो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सीखी हैं। अगर आपने अभी तक हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसे देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो उसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन तो इसमें कुछ नहीं, बहुत इजी सी एक चैप्टर था। ये जो इसका मेन कॉन्सेप्ट था कि आपका पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है, उसके बारे में हमने इससे पहले वीडियो में बनाया है। पहले आप उसे देखिए, उसके बाद आइए हम लोग इनके आंसर्स देते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.1 है। बहुत सारे बच्चों का है कि सर मेरे पास बुक नहीं है, बुक अभी नहीं मिल रही है। तो अगर बुक अभी नहीं मिल रही है, मैं कोशिश करूँगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको लिख के प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। उनका जो आपके एक्सरसाइज है उसकी पिक भी लेके हम आपको भेज देंगे। जितना हम पर डे आपको भेजें, बस आप उतना ही करते रहिए, उतना ही आपको सफिशिएंट है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर बेटा किसी क्वेश्चन के साथ कभी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, ग्रुप में बोल सकते हो। जब भी आपको कोई भी दिक्कत आए आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हो, पर्सनली कॉल भी कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन पहला क्या है, दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। एक यहाँ कथन लिखा हुआ है, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आपको बताना है सही है या गलत है। प्रत्येक पूर्ण संख्या, अब देखिए पूर्ण संख्या आप समझते हो ना, होल नंबर, प्रत्येक होल नंबर। अगर अब ये प्राकृत जो पूर्ण संख्या की बात कर रहा है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 1 2 3 से। और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती है 1 2 3 डैश डैश। तो हमें लग रहा है क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक है? क्या 0 प्राकृतिक है? नहीं है। अर्थात पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। अर्थात पहला स्टेटमेंट हमारा कैसा है? गलत है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। अगर उलट के होता कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, देखिए प्राकृतिक संख्या कहाँ से 1 2 3 से स्टार्ट हुआ है, ये भी 0 से स्टार्ट हुआ है। मतलब ये देखा जाए कि पूर्ण संख्या का जो सेट है वो बड़ा है किसकी कंपेयर में? प्राकृतिक संख्या की। प्राकृतिक संख्याएं कम है। इन दोनों में अगर पूछे कितनी संख्याओं का अंतर है तो कि एक संख्या का अंतर है। प्राकृतिक संख्याओं में जब 0 ऐड कर देते तो वही पूर्ण संख्याएं हो जाती है, ठीक है ना। आगे देखिए, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक है। प्रत्येक परमेय, अब देखो परमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख लें, जैसे 1/3। परमेय संख्या का मतलब क्या हुआ? परमेय संख्या जैसे 1/3। अब 1/3 क्या पूर्णांक है? पूर्णांक क्या होते भाई? -1 2 3 1 2 3 0, है ना। तो प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती। अर्थात ये भी आपका क्या है? गलत है, ठीक है। अगर होता प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या है तो हम कहते बिल्कुल ठीक है कि वो पूर्णांक के बटे में 1 लगा लेंगे, वो परमेय संख्या बन जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, दो परमेय संख्याओं के बीच, कोई आपकी दो परमेय संख्याएं हैं जैसे 1/2 1/3, ठीक है। कोई दो परमेय संख्याएं हैं, 1/2 हो गई 1/3 हो गई। तो कह रहा है उनके बीच परिमित परमेय, परिमित समझते हो ना? परिमित का मतलब एक नियमित 5 6 10 8 100 हम कुछ कह सके। कोई भी दो आपकी परमेय संख्याएं हैं उनके बीच 8 10 20 30 40 50 कुछ परमेय संख्याएं मतलब होती होंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। दो परमेय संख्याओं के बीच असंख्य, कितनी? असंख्य। असंख्य को बोलते हैं अपरिमित, यहाँ आ बना दीजिए। दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी? अपरिमित परमेय संख्याएं होती हैं। अर्थात ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा कैसा है? गलत है। मीन्स ऑल एबव, जितने भी तीन के तीनों हैं, तीनों स्टेटमेंट हमारे कैसे हैं? रॉन्ग है, ठीक है। अब इन्हें रटा जा नहीं सकता। जैसे वो यहाँ स्थिति बदल दे, पूर्णांक इधर करे प्राकृतिक इधर कर दे तो ये ठीक हो जाएगा, पूर्णांक इधर करके परमेय इधर कर दे ये ठीक हो जाएगा। यहाँ अपरिमित परिमित की जगह अपरिमित लिख दे तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार इन्हें हमने पिछली वीडियो में अगर आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें आपस में आराम से समझ में आ जाएंगी। अगला है, देखिए बेटा, निम्न परमेय संख्याओं के बीच एक परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। केवल एक आपको परमेय संख्या लिखनी है इन दोनों के बीच में। एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, ठीक है। हमें यहाँ कितना पूछा है? केवल एक परमेय संख्या पूछी है। एक परमेय संख्या अगर केवल एक ही परमेय संख्या पूछी जाए तो उसके लिए बड़ा इजी तरीका है। क्या है?
इतने तथा इतने के बीच परिमेय संख्या अगर एक ही पूछी है तो क्या करना है आपको, 1/2 पहले लिखना है और इन दोनों को जोड़ लेना है, 1/9 प्लस 2/9। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 1/2, और ये देखो हर बराबर है ना, हर आपका बराबर है तो ऊपर ऊपर जोड़ लीजिए, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 1/2 गुणा ये हो जाएगा 3/9, 3 से काटो, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1 एकन 1/3 दूनी 6। ये आंसर हो गया। नहीं आया होगा समझ में। आपको क्या करना है, जो दोनों संख्याएं हैं उनको जोड़ के उससे पहले 1/2 लगा देना है। ये जो दो संख्याएं हैं तथा यहाँ प्लस लगाओ, यहाँ पे प्लस लगाओ, इन दोनों को जोड़ लो और बस 2 कर दो। जैसे ये तो हमने पहला बता दिया, दूसरा वाला होता ये वाला होता, तो इनके बीच आप कैसे निकालोगे, देखिए इसे मैं रेड से कर दे रहा हूँ, कैसे निकालोगे, के बीच एक परिमेय संख्या, के बीच एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे हम, बराबर होगा 1/2 पहले लिख लेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 7 प्लस 8, तो 8 7 कितना हो गया 15, और बटे में 2 पहले से है, बस हो गया। नहीं समझे, आ गया ना समझ में। इसमें के बीच एक परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, 1/2 लिखेंगे पहले और इन दोनों को जोड़ लेंगे, -4 + 5। अब -4 + 5 कितना होगा, घटाओ 1/2, 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2 पहले से था, मतलब इनका घटाव 1 हो गया, बटे में 2 पहले से था। सही है ना, ठीक। चौथा अपने आप कर लीजिएगा। चौथा क्या है, वैसे देखो कितना सिंपल सा है चौथा, 0.50 है, इसे हम 0.5 पढ़ते हैं, 50 नहीं, हम यहाँ पे शॉर्ट वे में 0.50 पढ़ ले रहे हैं, और ये है 1 पॉइंट, तो इससे बड़ा हो इससे छोटा कोई सा एक लिख दो भाई, है ना, 0.6 लिख दीजिए। के बीच एक परिमेय संख्या, बस आपको ध्यान ये रखना है, एक तरीका ये तो है, अगर एक आपसे पूछा जाए तो आप 1/2 पहले लिख लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए। ठीक है, 1/2 पहले लिख लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, वही आपका 100% वही आंसर होगा। सही है ना, जैसे ही हमने बताया था ना, -4 -5, अगर हम नंबर लाइन -5 -4 को बताएं तो कितने सारे नंबर होंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3, कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन एक हमने तरीका बताया, आप ऐसे लिख सकते हो भाई, यहाँ 0.50 से 0.5 से बड़ा 0.6 0.7 0.8 0.9 0.10 0.11 कुछ भी लिख सकते हो। सही है ना, तो इसका आंसर आपको कॉपी को इसके आंसर पीछे से नहीं मिलाना है कि सर बुक में नहीं मिल रहा है, इसके तो इन दो संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, अनंत। आपको क्या ध्यान रखना है, इससे छोटी लिख दो या इससे बड़ी लिख दो। देखो तो 0.5 से बड़ी क्या है, हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख के बता रहे हैं तुम्हें, 0.60। ठीक है, इससे बड़ी है ना, इससे छोटी है, हो गया काम। चलो, क्या अगला क्वेश्चन इससे पूछा है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, पूछ रहा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो कहेंगे हाँ, इसका आंसर क्या होगा, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसे, हम 0 को लिख सकते हैं 0/1, जहाँ 1 बराबर नहीं है 0 के, आंसर औचित हो गया हमारा। ठीक है, एक क्वेश्चन बस ये है और लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा, पूरी एक्सरसाइज समाप्त। 3/7 और 5/7 के बीच 4 परिमेय संख्या लिखनी है। कितनी, अभी तो हमने केवल एक बताई थी, आपसे 4 पूछ सकता है, 10 पूछ सकता है, 15 पूछ सकता है, कितनी भी पूछ सकता है कितनी भी पूछ सकता है, सब आपको बतानी है। कैसे, देखो कितनी संख्या है यहाँ पूछा है, 4, कितनी संख्या है पूछा है 4, आपको तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ n बराबर है 4,
ठीक है, तो आप लिखोगे दोनों संख्याओं के अंश बाहर में, दोनों संख्याओं के अंश बाहर में कितना n+1, 4+1 कितना 5 से गुणा व भाग करने पर, गुणा व भाग करने पर जितनी भी संख्याएं पूछा हो, जैसे यहाँ 3/7 है, 5/7 है, हर बराबर होना ही चाहिए। नहीं है तो आप पहले कर लो। उसके बाद क्या करना है, जितनी संख्याएं 4 पूछिए कितना आएगा 5। आप तो आप ऐसे लिखो 3 × 5/7 × 5, ये कितना हो जाएगा 15/35। तथा दूसरी संख्या क्या थी, दूसरी संख्या थी 5/7, तो इसे हम क्या 5 कितने गुणा 5 × 5, तो ये कितना हो जाएगा 25/35, ये हो गए। अब आपके पास दो मेन संख्याएं हो गई। देखो आपके पास संख्या थी 3/7, जो हमने यहाँ 3/7 लिखी, 5/5 से गुणा करा क्योंकि n हमारा 4 था इसलिए 5 हो गया। तो एक संख्या तो हो गई ये और दूसरी संख्या हो गई ये। अब इन दोनों संख्याओं को नहीं, इन दोनों संख्याओं के बीच आप लिख लीजिए कितनी संख्याएं लिखनी है आपको, कितनी संख्याएं लिखनी है 5 लिखनी है, तो आप 4 लिखनी तो लिखो। अब क्या 15/35 बा 25/35 के बीच 4 परमेय संख्याएं, 4 परमेय संख्याएं कितनी हो जाएंगी भाई, कितनी हो जाएंगी यहाँ पे देखो 15 है ना, 15, 16/35, 17/35, 18/35, 19/35 है ना। 4 पूछी तो 4 हो गई, 4 पूछी 4 हो गई, ठीक है। इतने व इतने के बीच 4 पूछी थी 4 हो गई। अच्छा ये दिक्कत यहाँ पे अगर हम 5 से नहीं करते 4 से कर लेते, 3 से कर लेते, आई थिंक तो भी हो जाता। ये एक आपका फंडामेंटल, मतलब हर जगह आपको ये अप्लाई करना है। ये ऐसा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी संख्याएं थी देखिए वो 3/7 और 5/7 थी। अगर यही यहाँ होता 3/7 और 4/7 तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती। इसलिए आप क्या करो, जितनी संख्याएँ पूछी जाए उससे एक ज़्यादा संख्या से ऊपर नीचे गुणा भाग कर लो, मुझे लगता है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 हैं। मैं आया हूँ सीधे बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। अन्य क्वेश्चन सभी मैं लिख के उनकी पिक खींच के आपको भेज देंगे, उन्हें आप करिएगा, अगर नहीं होगा तो हम आपको बता देंगे। ये देखो क्या था, ये कह रहा है 2.1 और 2.2 के बीच 16 परमेय संख्याएं बताइए। अगर इस टाइप का हो तब आपको कभी कुछ कभी नहीं करना है। देखो इन्हें कैसे करा जाता है, 2.1 तथा 2.2 के बीच 16 परमेय संख्याएं, 16 परमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी देखो 16, हम 16 नहीं बहुत सारी लिख लोगे, 16 नहीं आप बहुत सारी लिख लोगे। कैसे, देखो ये 2.1 है ना, ये जो आप 2.1 देख रहे हो, इस 2.1 के लिए बेटा क्या हम 2.100 लिख सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसे क्या लिख सकता हूँ मैं 2.200, मतलब देखा जाए तो 2 पॉइंट ये 100 हो गया, ये 2.200 हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये लिखो 2.101, 2.102, 2.103 डैश। कितनी लिख सकते हो, जितनी चाहिए उतनी लिख लो। हम 2.106 लिख दे रहे हैं, है ना। 16 हो जाएंगे भाई, 101, 102, 103, 106, 116 तक हो गया, बस काम खत्म। तो किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच, अब देखो ये दोनों कैसी संख्याएं, ये दोनों परमेय संख्याएं हैं। इन दोनों के बीच आप कितनी अपरमेय मतलब परमेय संख्याएं लिख सकते हो, तो अनंत लिख सकते हो ना,
हमने 2.01 लिखा है, आप 2.100000000 लगा के लिख लो। तो इसी अभी यही क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने पीछे दिया था कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। हाँ, यहाँ पे एक आध क्वेश्चन में हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम आए, तो उसे आप करके देख लीजिए। अगर नहीं आया तो अभी हम उसका एक हल करके भेज देंगे, एक उसका पिक भी आपको भी ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है, आप लोग इनकी तैयारी करिए। आशा करता हूँ शायद समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसे कॉल करके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।